आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। और राजस्थान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल की हो रही है। सभी को इंतजार है बीजेपी के मंत्रिमंडल के गठन का। सूत्रों की माने तो सोमवार का दिन इसके लिए तय कर दिया गया। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और दिग्गजों को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं श्रीकरणपुर सीट पर चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी कांग्रेस जीत की जुगत में लगी है। इसके साथ ही प्रदेश में सर्दी का सितम भी जारी है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, तो शुरू करते हैं मारो राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। डीजी डीआईजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन को लेकर हाई अलर्ट हो चुके हैं। नई सरकार के गठन के बाद पहली बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। करीब 3,500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक की कमान। 5 से 7 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल शिरकत करेंगे इसमें। डिप्टी एनएसए अजीत कुमार सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के 80 से ज्यादा अफसर मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिन तक ज्वेलन मार्ग पर ओटीएस से झालाना तक बंद रहेगा रोड और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय में बैठक भी हुई है। एडीजी और आईजी रैंक के सीनियर अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजी डीआईजी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हाई अलर्ट। मंत्रिमंडल पर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले चरण में 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सोमवार को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। विधायकों को आज शाम तक फोन किए जा सकते हैं। ज्यादातर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा और पहले चरण में 12 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। विधायकों को आज शाम तक फोन भी किए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी है। मंत्री बनने के लिए जिन विधायकों के नाम चल रहे हैं उन्हें मोबाइल की घंटी घनघनाने का बस इंतजार है, क्योंकि ज्यादातर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। एक अनुमान यह भी है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन है। सुशासन दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है। ऐसे में जानकार सोमवार को मंत्रिमंडल गठन के कयास भी लगा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता महेश दाधीच टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, तो माना जाए कि आज शाम तक विधायकों को फोन पहुंच जाएगा? बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि कई विधायकों के पास में जो है अब फोन कॉल्स की आने की शुरुआत जो है वो हो गई है। और अभी हालांकि इस बारे में जो है विधायक किसी को चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये बात रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का नाम भी अचानक से सामने आया था और अचानक से ही जिस तरह से घोषणा हुई थी, तो कमोबेश जिन लोगों को फोन कॉल किए जा रहे हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से जो गोपनीय है वो उसे रखा जाएगा। आप इसे कहीं पर भी जो डिस्क्लोज है वो नहीं करेंगे। और ये जो जिस तरह से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के जो चर्चा आ रही है उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन जो है वो 1 या 2 दिन में हो सकता है। 25 या 26 को, क्योंकि जो है इसकी प्रबल संभावना जो है वो 26 के बाद में जो है ये जानकारी आ रही ज्यादातर कि 17 विधायक जो ऐसे हैं जिनको की मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। एक टेंटेटिव जो यहाँ पर अनुमान जो है वो संभावितों का वो सामने आ चुका है कि किन किन को यहाँ जो मंत्रिमंडल में जगह है वो मिल सकती है। कई तरह के कयास है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो अभी पार्टी है उसे लेकर के फैसला यहाँ पर करना, मुख्यमंत्री जो है वो लगातार पार्टी के जो दिग्गज नेता है प्रधानमंत्री तक जो है मुलाकात वो करके आए हैं और उसके बाद में जो अब नाम जो है यहाँ पर वो लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। और इन नामों को लेकर के जिस तरह से ये चर्चा और ये उम्मीद की जा रही है कि इन नामों की जो घोषणा है वो यहाँ पर जल्द की जा सकती है और उसके बाद में जो विभागों का बंटवारा है वो यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले पूरी कवायद जो है वो यहाँ पर अंतिम दौर में यहाँ पर नजर आ रही है। और अब ये बात सही है कि अब जो विधायक हैं उनको फोन कॉल्स के जरिए
सबसे पहले जानकारी दी जाएगी और मंत्रिमंडल गठन के लिए उनको जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनको जानकारी यहाँ पर मिलेगी और उसके साथ में जो भी यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर सबके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल जो पूरी कवायदे हैं, कोशिशें हैं, वो यहाँ पर सियासी गलियारों में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं महेश, या फिर नहीं? कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को लेकर के कुछ नाम सामने निकल कर आए दोनों को की जा रही है और वहां पर भी क्योंकि राजभवन में शपथ होगी मंत्रियों की, तो उस लिहाज से वहां पर पूरी जो तैयारियां हैं वो कर दी गई है। जी महेश, सियासी गलियारों में कोई चर्चा है क्या कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को लेकर के नामों की? कुछ नाम सामने निकल कर आए? महेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद आवाज नहीं जा रही है महेश तक, तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, विधायकों को शाम तक फोन किया जा सकते हैं और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ज्यादातर विधायक जो है अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के प्रभारी की नई जिम्मेदारी सौंपी। अब तक पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर राजस्थान से फिलहाल दूर कर दिया गया है। पायलट फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ से अब बाहर हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में कई दिग्गजों को जगह नहीं मिली। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ को कोई जगह नहीं मिली। इसके अलावा राजस्थान के सह प्रभारी रहे देवेंद्र यादव को पंजाब प्रभारी का जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन की नई नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो नए प्रभारी हैं वो सचिन पायलट को बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में सचिन पायलट का कद बढ़ गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। हालांकि राजस्थान हार के बाद से ही पायलट को किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास लगाए जा रहे थे। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव पर आप बेहतर तरीके से समझिए। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत कांग्रेस में लागू हो गई है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा हुआ भी है। सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। सचिन पायलट से पहले छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा निभा रही थी। शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। उन्हें खड़गे की नई टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। खड़गे की इस टीम में राजस्थान से 2 नेता शामिल किए गए हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी भी मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट पहले से ही शामिल है। इससे पहले सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं जितेंद्र सिंह को असम के साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि इसकी संभावना पहले से ही लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी ने अशोक गहलोत को भी राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें भी नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया था। ये एक 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया है। यानी आप ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस ने दोनों ही दिग्गज नेताओं को राजस्थान से बाहर भेज दिया है। अब राजस्थान संगठन में भी बदलाव होना है। सचिन पायलट एक समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी थोड़ी अलग है। पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है, जहां राजस्थान के साथ ही चुनाव हुए थे और कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़वाना पायलट के लिए एक चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीकरणपुर सीट का संग्राम तेज होता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी श्रीगंगानगर पहुंचे हुए। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया। 2 दिवसीय श्रीगंगानगर दौरे पर सीपी जोशी हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस दौरान मुलाकात करेंगे। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को बताते चले कि मतदान होना है। 8 जनवरी को मतगणना होनी है, यानी कि नतीजे 8 जनवरी को सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि श्रीकरणपुर सीट पर कौन से दिग्गज ने बाजी मारी है। तो रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का शानदार तरीके से स्वागत किया जब वो श्रीकरणपुर
में पहुंचे हुए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। बताते चले कि यहाँ पर 5 जनवरी को वोटिंग होनी है और 8 जनवरी को मतगणना की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से संवाददाता अशोक शर्मा टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी श्रीगंगानगर में मौजूद है, उनके कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी श्री गंगानगर पहुंचे हैं और श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनावों को लेकर ये पूरी तरह से ये दौरा समर्पित है। अभी कुछ देर पहले जब श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और कुछ देर बाद ही भाजपा जिला कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेते हुए 5 जनवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया जाएगा। इसके बाद वो करणपुर विधानसभा क्षेत्र के केसरी सिंहपुर के दौरे पर रहेंगे और साथ ही साथ हनुमान जी के प्रसिद्ध धाम चाना धाम के दर्शन करते हुए श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचेंगे, जहां वे युवाओं से, किसानों से और व्यापारियों से संवाद करेंगे। साथ ही कल उनका आज जो उनका रात्रि विश्राम है वो पदमपुर में ही रहेगा और कल सुबह पदमपुर में वे 10 बजे मीडिया कर्मियों से भी मुखातिब होंगे। करणपुर विधानसभा सीट की चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया अशोक, नजर बनाए रहिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।